Hi. Diet plays a very important role when you are recovering from any illness, especially if you are recovering from a disease like COVID-19, where the virus has affected all your organs. Even though virus leaves your body, but its effects can be seen for a very long time in the form of fatigue, in the form of muscle weakness, or maybe low-grade fever. Hi, I am Dr. Sakshi Arora, gynecologist at Hans Laparoscopy Surgery Clinic and a national level faculty in Obs and Gynae. Hi, I'm Shishira Bhowmik and I'm a nutritionist from the United Kingdom. And today we are going to talk about the diet which should be taken in patients who are recovering from COVID-19. So, Shishira, like you said in the previous video where we had talked about the diet a COVID-19 patient should be taken, you said that it's very important to take, to be careful about your diet in the post-COVID phase. Yes. So, what is the role of diet when you are recovering from COVID? So, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप जब कोविड से रिकवर हो जाते हैं तो यूजुअली हमें लगता है कि अब डॉक्टर्स ने भी ऑल क्लियर दे दिया है, हमारा क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो चुका है, वायरस इज नो लॉन्गर देयर इन द बॉडी, तो अब हम लोग ठीक है, हम लोग नॉर्मलसी में वापस आ सकते हैं. बट दैट प्रोसेस फ्रॉम कोविड रिकवरी टू गोइंग बैक टू नॉर्मलसी इज वेयर योर डाइट, आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे आपने कहा फिटीक होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, मसल वीकनेस होता है, वो सब एक अगर आपने नॉर्मल रिकवरी करी है तो आपको होगा. वो इवन इट हैज बीन सीन कि जिन लोगों ने एसिम्प्टोमेटिक थे वो कोविड के टाइम पे, उनको भी 4 वीक्स के अंदर अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं. सो आपको अगर ये लगता है कि व्हाई शुड यू बी लिसनिंग टू मी, फाइन. तो देर आर ऑल्सो कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोप, उनके प्रॉपर हेल्थ गाइडलाइंस के हिसाब से इट इज सेड दैट एज सून एज अ पेशेंट इज ऑल क्लियर, डॉक्टर से जब ऑल क्लियर मिल जाता है उनको डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, ताकि उनका जो पोस्ट कोविड रिकवरी फेज है वो बहुत अच्छे से विथ न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस ही हो. That's wonderful. So, Shishira, मतलब एक पर्सन हु इज नाउ क्लियर्ड बाय द डॉक्टर्स कि ठीक है अब वो उनको COVID-19 इन्फेक्शन नहीं है, राइट, बट अभी वो रिकवरी फेज में है, ऐसे पर्सन की गोल क्या होना चाहिए व्हेन दे आर टेकिंग देयर डाइट? व्हाट शुड दे बी लुकिंग एट? सो फर्स्टली इस वीडियो में हम लोग टारगेट करेंगे कि टुवर्ड्स पीपल जिन्होंने नॉर्मल रिकवरी की है कोविड से, जिनको या तो पहले भी कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं था, और अभी आफ्टर कोविड ऑल्सो उन्होंने एक नॉर्मल तरीके से रिकवरी करी, नो कॉम्प्लिकेशंस. तो उसमें आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल ये होना चाहिए कि आप अपना हेल्थ रीगेन करो. जब आप कोविड इन्फेक्शन से जब आपकी बॉडी बैटल कर रही होती है तब आपका इम्यून सिस्टम अपनी पूरी जान लगा देता है उसके बैटल के लिए, राइट. उसके बाद आपके मसल्स में वीकनेस होती है. व्हाई इज दैट? इसीलिए बिकॉज जो एंजाइम है, जो इसका रिसेप्टर है ऑफ द कोविड वायरस, वो आपके स्केलेटल सिस्टम में होता है. तो अगेन आपका फिर मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है अगेंस्ट द फाइट इन कोविड, राइट. तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इज दैट यू डू नॉट अज्यूम दैट आई एम ओके, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो इसीलिए मैं वापस नॉर्मलसी की तरफ जाऊं. नॉर्मलसी एज इन मैं जिम भी करना स्टार्ट कर दूं, या घर पे मैं जिस तरीके से एक्सरसाइजेस करते थे आप वो करना शुरू कर दो, या नॉर्मल आपने वापस जैसे यूजुअली पोस्ट कोविड डाइट को भी रिस्ट्रिक्टिव डाइट कहते हैं. आई वुड एक्चुअली लाइक टू चेंज इट बिकॉज लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. दिस इज एक्चुअली नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव डाइट. दिस इज व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर बॉडी, यू आर हेल्पिंग इट हील. तो आपको रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स पे नहीं जाना है as soon as you recover from That's very important. So if you were following a diet regime, और अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते थे कुछ भी ऐसा लेने से क्योंकि आपको ऐसा लगता था that might लीड टू ओबेसिटी, या अगर आप जिम करते थे, आप बहुत स्ट्रेनियस फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, सो नाउ वंस यू आर इन द रिकवरी पीरियड यू हैव टू बी स्लो टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. आपको धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज रिजीम पे जाना है एंड आपको रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स नहीं लेनी है. दैट इज व्हाट यू मीन टू से? यस. Okay, so Shishira, when we say कि आपको restrictive diets नहीं लेनी है, what are the food items जो कि हमको definitely include करने हैं अपने diet में so that we recover in a proper manner? Absolutely. तो
अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि आपको कौन से डाइट पे जाना है पोस्ट कोविड। बट इन अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो हम कहेंगे कि जैसे आपको जब आप कोविड इन्फेक्शन था आपको, तब जिस तरीके से आप प्रोटीन्स ले रहे थे, आपको प्रोटीन्स अभी भी लेना है अनलेस देयर इज अनदर कंडीशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स प्रोटीन। राइट। अदरवाइज आपको, अब जैसे हमने कोविड में फैट्स लेने को कहा था, अब हम फैट्स को कट डाउन करना स्टार्ट करेंगे और आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आटा हुआ या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी थोड़ा टाइम लगाती है डाइजेस्ट करने के लिए, वो चीजें आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब हमें प्रोटीन अपना कंटिन्यू करना है, हमें फैट्स पे थोड़ा सा कट डाउन करना है एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड करना है. So, which are complex carbohydrate में one example which you are giving is atta, right? Normal atta is better or a multigrain atta is better? Basically, what happens multigrain atta में, again it is about आपकी body ने अगर उसको accept किया कि नहीं. But in normal cases, multigrain atta के साथ भी बहुत सारे studies अभी चल रहे हैं जहाँ कहते हैं कि बिकॉज मल्टीग्रेन में बहुत सारे ग्रेन्स एक साथ हैं जिनका पीएच भी अलग अलग होता है, इसका मतलब वो आपकी बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट करेंगे वो भी अलग अलग होगा. राइट. इसीलिए मल्टीग्रेन इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी. अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप नॉर्मल जो घर पे सबका आटा होता है उसको ट्राई करो. माई अनदर टिप वुड बी कि आप जब आटा घर पे यूज कर रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सा सत्तू मिला दो जो आपके रोटी में आपको प्रोटीन कंटेंट और फाइबर भी देता रहेगा. That's very nice कि हम जब आटा यूज कर रहे हैं उसमें सत्तू मिला दें. इसके अलावा आटे को और एनरिच करने के लिए क्या अगर हम सोयाबीन या चने को पीस के, जिसको बेसन वाला कहते हैं, दैट कैन बी एडेड? डेफिनेटली. अगर आप बेसन यूज कर रहे हो तो अगेन वो एक प्रोटीन का भी सोर्स हुआ, तो आप डेफिनेटली बेसन यूज करो. अगर आपको चीला पसंद है आप वो लीजिए अपने डाइट में. और जहाँ तक सोयाबीन की बात है, अगेन कि ये काफी लोग पूछते भी हैं सोयाबीन में अगर कोई आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं. तो सोयाबीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है. कभी कभी वो इन मेन काफी साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं इन स्टडीज, बट अगेन इट डिपेंड्स. तो इसीलिए ये कोई फॉरमोस्ट रूल नहीं है कि आपको सोयाबीन लेना है या नहीं लेना है. इट डिपेंड्स ऑन इफ योर बॉडी एक्सेप्ट्स इट. Okay, that's wonderful. So again, my question to you would be, Shishira, कि जैसे बहुत जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो हमेशा एक ही कंप्लेन करते हैं कि आफ्टर कोविड उनको बहुत वीकनेस फील होती है, स्पेशली मसल वीकनेस फील होती है. सो फॉर दैट एनीथिंग इन डाइट विच दे शुड इंक्लूड? बिल्कुल, सिर्फ डाइट ही क्यों, देयर आर सर्टेन टिप्स दैट आई विल गिव यू जिससे आपको फटीग को ओवरकम करने में, अगर आप खुद सफर कर रहे हो या आपका कोई फैमिली मेंबर सफर कर रहा है, तो हाउ कैन यू टुगेदर वर्क एंड उसको आप ओवरकम करो. तो फर्स्टली जब आप खाना खाओ, अगर आप कटलरी यूज कर रहे हो, स्पून, नाइफ, फोर्क, तो फिर आप थोड़ा लाइट वेट कटलरी यूज करो ताकि उनको खाना खाते टाइम एग्जर्ट ना फील हो. ऑलरेडी वो फिटीग में है. दूसरा ये कि आप जब ऐसे कोई पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो तो फिर आप ये देखो कि वो ओवरऑल पूरे दिन में अपना हैप्पीएस्ट कब फील करते हैं. उस टाइम पे आप उनको दिन का लार्जेस्ट मील दो. क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट शुड बी योर लार्जेस्ट मील, राइट. कोई कहता है लंच शुड बी योर लार्जेस्ट मील. बट इन दिस केस जब व्हेन यू आर इन पोस्ट कोविड रिकवरी फेज, आप ये देखो कि आप या वो पेशेंट कब हैप्पीएस्ट फील करता है, तब आप इंट्रोड्यूस करो उनका लार्जेस्ट मील. अदरवाइज पूरे दिन में आप डिवाइड कर सकते हो छोटे छोटे मील्स. उसके बाद अगर आप ऐसे हैं जिनको कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद एवरी मील लेने का ट्राई करोगे. So 25 grams of protein को अगर हम quantify करें in terms of, will 25 grams of protein be covered by one katori dal? It depends on your katori size, but it should, if it's a medium bowl, then it should be there in the medium bowl of dal. Otherwise, जैसे मैंने कहा कि आप रोटी में भी सत्तू मिला रहे हो, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप करोगे तो आपको वन लार्ज प्रोटीन चंक लेने की जरूरत नहीं है. आप अपने मील को डिवाइड करके आप प्रोटीन ले सकते हो. So you have to have at least one katori of dal, yes, or one katori of protein in any form. It could be in the form of paneer. It of could course, be any जैसे way. आपको अच्छा लगे. अगर आपको मिल्क बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं जैसे कि पनीर हुआ, इवन आप थोड़ा सा योगर्ट इंट्रोड्यूस करो, जैसे आपको पसंद है आप उसको लो. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट आपके मील में प्रोटीन की कंटेंट जरूर होनी चाहिए. बट माई थिंग टू यू इज, जैसे प्रोटीन का लार्जेस्ट सोर्स हम हमेशा कहते हैं इट्स नॉन वेजिटेरियन डाइट. तो सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड एंड उनको ना स्टमक अपसेट की भी कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है. सो ऐसे में
if they are taking that non-vegetarian diet या अगर वो high protein diet ले रहे हैं उससे कोई problem तो नहीं होगा? स्टमक अपसेट अगर आपको रहता है तब भी हम आपका प्रोटीन कंटेंट कम ही रखेंगे बिकॉज आपका बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। दूसरा ये कि अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम्स या कोई भी ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इवन अगर आपको नॉजिया हो रहा है, तो भी आप प्रोटीन कंटेंट भी कम रखेंगे एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स भी आप कम कर देंगे, जैसा आप टॉलरेट कर सकते हो उस हिसाब से। अगर आप खाना बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट कर पा रहे हो तो नंबर 1 आप एक्सपेरिमेंट करो ऐसी चीजों के साथ जो आप टॉलरेट कर सकते हो। यूजुअली उसमें रूम टेम्परेचर फूड लोग ज्यादा टॉलरेट कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ गर्म खाना, तो दैट्स फाइन। ठंडा नहीं देना है अभी भी, बट रूम टेम्परेचर इज ओके। एंड आप ऐसे जैसे कि हींग होता है, वो यूजुअली ऐसे सब प्रॉब्लम्स में लोग अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, तो आप हींग दीजिए अपने खाने में, वो ऐसे पेशेंट्स को एक्सेप्टेंस में हेल्प करेगा और उनके स्टमक प्रॉब्लम्स को भी हील करता रहेगा। That's a great tip. हींग हमें यूज करना चाहिए अपने खाने में. What about nuts? Like almonds हो गए, walnuts हो गए. So क्या flax seeds, all these can be taken by a patient who is recovering from COVID? Yes, अगर आपको कोई और इंडिकेशन ना हो to not consume nuts, अगर आप कोई ऐसे डाइट पे नहीं थे प्री और पोस्ट कोविड, then you can definitely take nuts. It will help you. That's again one thing कि please अपने diet में आप nuts को include करें. And one very good source of protein which you told in your previous video was sprouts. Yes. आप स्प्राउट्स लीजिए, आप स्प्राउट्स का चाट बना सकते हैं, आप स्प्राउट्स से चीला बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको वो एक्सेप्टेंस में हेल्प करे, वो इट इज एंटायरली अप टू यू। आप अपने हेल्थ की रेंज अपने हाथ में लो और आप डिसाइड करो कि आपको इन सब चीज़ों में से जो सोर्सेज हैं इनके क्या ज़्यादा बेनिफिट करता है। आई थिंक बेस्ट आइडिया ये होगा कि हम लोग सबको अपने व्यूअर्स को एक चार्ट भी बना के दे दें of what is that would be wonderful. Yes. So at the end of the video, Shishira is going to share a chart with us which will be where what you should be having and what you shouldn't be having, which I think will be a very good resource for all of you. Now Shishira, during COVID one very important symptom is loss of smell and loss of taste. तो ऐसे में in recovery phase what should be done? लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब आपस में लिंक्ड है। इफ यू कांट स्मेल एंड टेस्ट योर फूड, आप नहीं खाना चाहोगे अपने खाने को। तो बेसिकली इसमें ये करना है कि आप सबसे पहले अपने खाने के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक्सपेरिमेंट करो उसको। इवन इफ यू कांट, अगर आप नहीं स्मेल कर सकते, टेस्ट कर सकते, आप उसको देख तो सकते हो ना, तो आप उसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करो ताकि आपको एपेटाइट बढ़े। दूसरा ये कि एक्सपेरिमेंट किया आपने, कुछ लोगों को स्पाइसी फूड में टेस्ट आ जाता है, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना है आपको, बट जैसे मीडियम स्पाइस आप डाल सकते हो उसके अंदर। फिर वाई ओनली मिर्ची, आप उसके अंदर, हमारे पास इतने सारे हर्ब्स और स्पाइसेस है, जीरा है, जैसे हींग कहा मैंने, वो डालिए। ऐसे अलग अलग आप चीज़ें डालिए ताकि आपको पता चले कि क्या आपकी बॉडी उस टाइम पे पसंद कर रही है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्राइड फूड पसंद आता है इस टाइम पे, तो फ्राइड फूड वैसे तो नहीं लेना है आपको, लेकिन अगर आप एक मील ले भी लेते हो थोड़ा कम क्वांटिटी में, तो वो आपको बेनिफिट ही करेगा। अगर आप कुछ और अगर नहीं खा पा रहे हो तो डेफिनेटली टेक वॉट एवर फूड यू आर एबल टू टेक। अगेन रेगुलेट द क्वांटिटी। And here I would also like to tell you from medical point of view. See, from a nutritionist point of view and from a medical point of view, one thing is very important कि आपको उतने required amount of calories अपनी body को देनी है. So suppose if especially it is going to happen with the kids who are recovering. So अगर आपकी बॉडी, अगर आपका बच्चा नहीं ले रहा है हेल्दी फूड, हर टाइम हेल्दी फूड नहीं खा पा रहा है, एंड वंस इन अ वाइल आपने उसको कैलोरी डेफिशिएंसी से बचाने के लिए उसको फ्राइड फूड दे भी दिया, सो दैट्स नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म। बिल्कुल भी नहीं। एंड आप ऐसे भी कर सकते हो कि काफी ऐसे अनहेल्दी फूड होते हैं जिनको आप मास्क कर सकते हो एंड आप उनको हेल्दी बना सकते हो। For example, I just shared a recipe on I will be sharing the recipe. I shared a picture on Instagram. आप जाके देख सकते हो. It is about a pasta. Okay. Again, it is entirely healthy. उसके अंदर कोई चीज नहीं, कोई बटर नहीं, कोई क्रीम नहीं है. Even vegetarians, no onion, no garlic. इस तरीके से बनाया गया है वो. Oh, that's wonderful. And that is shared on your Instagram handle, yes. And what's your Instagram handle? Pranisha Positive Nourishment. इन दी कमिंग डेज हम लोग इसी के ऊपर फोकस करते हुए आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर एक बहुत अच्छा एनर्जी बाइट्स
तो वो भी आप देखिए, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। उसके अंदर भी हम लोग कोई शुगर नहीं ऐड कर रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ स्वीटनर्स। इवन जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट स्वीटनर्स, यस प्लीज, काफी लोग सोचते हैं कि पोस्ट कोविड अब जब हम रिकवर कर रहे हैं तो हम लोग शुगर फ्री ले ले या स्टेविया ले ले, ऐसे कुछ भी चीज, उसको भी आप प्लीज मत लीजिए। आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू एन इन डेप्थ वीडियो अबाउट दैट। आई हैव रिटन अ फुल पेपर ऑन इट, एंड उसके ऊपर आई कैन टॉक, आई विल टेल यू कि उसमें कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी चीजों के ऊपर नहीं डिपेंड करो, वो आपके हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट्स ही करते हैं। ओह, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज, अगर आपको रिकवरी कर रहे हैं कोविड से, सो डू नॉट डिपेंड अपॉन स्वीटनर्स, राइट? सो दैट मीन्स कि आपने स्वीटनर्स इज अ बिग नो। बिल्कुल। फिर उसी में फिर लोग बोलेंगे तो फिर क्या चीनी ले ले? तो व्हाइट शुगर को वैसे भी ड्रग ही कहा जाता है आजकल, पीपल गेट एडिक्टेड टू इट, और वो इतने ज्यादा उसके अंदर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। तो व्हाइट शुगर की जगह अगर आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, आप वो लीजिए। आप गुड़ का यूज करिए, हमारा अपना इंडियन फूड है गुड़। माई पर्सनल क्वेश्चन अगेन हियर, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कोविड रिकवरी पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, पेशेंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, बट इन जनरल ऑल्सो शुड पीपल if possible switch from white sugar to brown sugar? Yes, उसका रीजन ये भी है, एक तो काफी लोग ये सोचते हैं ब्राउन शुगर इज जस्ट एक फैंसी वर्जन ऑफ व्हाइट शुगर। ऐसा नहीं है। जब शुगर निकलता है वो एक्चुअली में ब्राउन ही होता है, उसको प्रोसेसिंग करके व्हाइट किया जाता है। काफी लोग उसको ब्लीच भी कर देते हैं। तो इसीलिए वो फूड सेफ्टी के ऊपर भी आपका आता है। अगर आप यूज कर सकते हो, मे बी थोड़ा टाइम लगे आपको एक्सेप्ट करने में ब्राउन शुगर को, थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस होता है, लेकिन आप ब्राउन शुगर की तरफ धीरे धीरे स्विच करो। लाइट ब्राउन शुगर होता है, फिर डार्क ब्राउन शुगर होता है, उस तरीके से आप स्विच कर सकते हो। Okay. Now, Shishira, what about any special instruction for those people जिनके complications थोड़े से severe रहे during COVID, maybe they were in ICU, या उनको कोई cardiac, hepatic या kidney problems हुई, उनके लिए कुछ special? जी बिल्कुल। जैसे आपने आईसीयू का बोला, तो यूजुअली काफी लोग आईसीयू से निकल के पोस्ट आईसीयू सिंड्रोम हो जाता है उन लोगों को। ओके। विच उसमें फिर डिफरेंट उनके हेल्थ पैरामीटर्स हमें एसेस करना पड़ता है। विच इज द सेम अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, दैट मीन्स हार्ट का प्रॉब्लम, अगर आपको कोई लंग्स में अगर रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गए हैं पोस्ट कोविड, कोई थ्रोम्बोसिस बन गया है, क्लॉट्स हैं, या फिर आपको कोई भी रीनल, किडनीज, लिवर प्रॉब्लम्स कुछ भी ऐसे हैं, मल्टी ऑर्गन कुछ भी, तो मैं आपको अभी डाइट नहीं देना चाहती उसके लिए, बिकॉज अगर मैं आपको यूट्यूब पे इस तरीके से डाइट दूंगी, वो एक नॉर्मल डाइट अगर आप फॉलो भी करने लग जाओगे, इट मे और मे नॉट हैव बेनिफिट्स फॉर यू, राइट? आप हो सकता है वो आपके हेल्थ को डिटोरिएट करे, क्योंकि ना मैंने आपको प्रॉपरली एसेस किया है, और आप ये सुन के किसी और स्पेशलिस्ट के पास भी नहीं जाओगे। तो आप उसमें अपने डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, इनके केयर में ही रह के आप अपना डाइट डिसाइड करो। So if you had complications during your COVID infection, it's better कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस में अपने मील्स को प्लान करें। Now when people have COVID, उस टाइम पे कईयों को ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है, कुछ को स्टेरॉइड्स यूज करना पड़ता है, because of which there is a problem of dryness of mouth. Yes. So उसके लिए fluid intake is very important. And how much fluid do you recommend, and in what form? जैसे हमने कोविड के टाइम पे कहा था कि 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड आपको लेना है, राइट। पोस्ट कोविड आप उसको 1.5 लीटर्स मिनिमम कर सकते हो। अगर आप ज्यादा लोगे दैट इज ग्रेट, अनलेस अगेन अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स ना हो जहाँ पे फ्लूइड इनटेक कम करना है। नॉर्मल रिकवरी आप फ्लूइड्स लीजिए। फ्लूइड्स अगेन आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। अगर आपको मिल्क उस टाइम पे डाइजेस्ट होता है, अगर आपको कोई स्टमक एलिमेंट्स नहीं हो रहे हैं पोस्ट कोविड, तो मिल्क आपको हो जाएगा, अनलेस यू आर इंटॉलरेंट टू मिल्क, तो आप मिल्क लीजिए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप जूस लीजिए, एवरीथिंग जो भी है रूम टेम्परेचर या हॉट लीजिए, दैट्स इट। Shishira, one question which I think many of our viewers would want to ask you is कि COVID infection RT-PCR नेगेटिव आ गया, डिस्चार्ज हो गए, अब अल्कोहल कब ले सकते हैं? अल्कोहल, स्मोकिंग दोनों इस टाइम पे आपको नहीं लेना है। आपको एटलीस्ट अ मंथ अवॉइड करना है। मैक्सिमम हम सोचते हैं कि 3 मंथ्स तक भी अगर आप नहीं लो तो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप नहीं रुक सकते, आई डोंट वांट यू कि आप ऐसे छुप छुप के ले रहे हो, तो फिर आप डिस्क्लोज करो इस चीज को आपके जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ताकि वो आपका डाइट भी उस हिसाब से मेंटेन करें। अल्कोहल में भी कैलोरीज है, तो आप पोस्ट कोविड जब आप अपने कैलोरीज को भी एक
अमाउंट तक रख रहे हो तो आप उसको डिस्क्लोज करो, ताकि आपके फूड में आपको वो न्यूट्रिशन भी मिले जो आपके अल्कोहल को भी कम करे, द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, एंड ऑल्सो आपके कैलोरी इनटेक को भी रेगुलेट करता है. But then that's clear कि for 1 month, during that 1 month of recovery phase, you don't have to take alcohol in any form. In any form, not at all. For 1 month, बिल्कुल भी नहीं. Alcohol, smoking, बिल्कुल नहीं. Okay. And before we conclude, ये रिकवरी फेज में शिशिरा जब आप डाइट लेते हो उसका मेंटल हेल्थ पे भी कोई इन्फ्लुएंस होता है? बिल्कुल. सो बिफोर हम लोग डाइट ऑन मेंटल हेल्थ की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट कोविड ऑन मेंटल हेल्थ. फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कहीं मुझे कोविड हो तो नहीं जाएगा, व्हाट इफ आई गेट इन्फेक्टेड, the stress and anxiety from that, Yes. to oh my god, now I'm infected, what am I supposed to do? वो से आपका ऑब्वियसली पीपल हैव रिपोर्टेड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिफरेंट अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो काफ़ी स्टडीज भी हो चुकी हैं. आई थिंक 1 in 6 पीपल सेल्फ डायग्नोज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं लोगों को. वो क्वारंटाइन से ही शुरू हो जाता है ईटिंग डिसऑर्डर्स, और वो कोविड के टाइम पे इंक्रीज डिक्रीज जिस हिसाब से. प्लस इफ यू वर इन द हॉस्पिटल तब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे. काफ़ी लोग रिपोर्ट ऑफ PTSD विच इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो उन सबको लेके अगेन योर डाइट, एंड इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम जिसमें आपको डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स चाहिए होंगे, इंक्लूडिंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन, जो आपकी हेल्प कर सके टू कम आउट ऑफ इट स्लोली, ताकि आप नॉर्मलसी में जाओ. बट अगेन इट्स अ स्लो रिकवरी प्रोसेस. So diet is again going to play a very important role. There are certain food, जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा कि चॉकलेट आपके हैप्पी हार्मोन्स को ट्रिगर करता है, उसी तरीके से काफ़ी ऐसे फूड है. अगेन देयर इज विटामिन डी, जो आपको अगर थोड़ा सा भी इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड एंड ऑल, तो आपको विटामिन डी अपने बॉडी में इंक्रीज करना है. आप एम करो आप सनलाइट में जाओ मॉर्निंग्स में या इवनिंग्स में. अदरवाइज देयर आर फूड जो विटामिन डी में रिच होते हैं. अगेन हम लोग चार्ट पुट करेंगे ताकि लोगों को अच्छे से still if you want to know what are the food which is rich in vitamin D. if you want to know तो फिर अगेन जैसे फिश हुआ, that is also again rich in vitamin D. Otherwise also vegetarian sources also we will put it detail में, so that आप देख सको different sources according to your body, and उस हिसाब से आप choose करो whatever you can take, little bit more of it, जैसे आपको सूट करे. शिशिरा, when we talk about happy hormones and कौन सा food देख के खुशी होती है, I am always, I like food which is very colorful, know. तो जैसे आपके ये बेल पेपर्स होते हैं, कलरफुल बेल पेपर्स हो गए, ब्रोकली हो गया, मशरूम्स हो गया. आई बिकम वेरी फैसिनेटेड इफ आई गेट फूड जो कि उनसे बना हो. सो दिस कैन बी टेकन बाय अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड. डेफिनेटली देयर आर सर्टेन फूड जो आपको अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज हो या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो आप नहीं ले सकते. अगर नॉर्मल रिकवरी है तो डेफिनेटली आप लीजिए. अगर आप ले सकते हैं बेल पेपर्स लीजिए, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप डेफिनेटली लीजिए. यू डोंट हैव टू ईट हर चीज़ रॉ, आप उसको थोड़ा सा कुक भी कर सकते हैं वेजिटेबल्स को. जैसे आपको बेस्ट लगे आप लीजिए. लाइक आई सेड कि अगर आपको प्रॉपरली रिकवरी फेज में आप हो तो आपके सारे सेंस ऑर्गन्स को प्लीज करने वाला फूड आपको लेना है. तो उसमें आइज भी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. तो जो आपको अच्छा हैप्पीनेस दे रहा है आप उसको लीजिए, आपको खा के भी अच्छा लगेगा. And you told in your previous video to restrict on tea and coffee. Yes. Right? So that has to continue in the post-COVID phase as well? It does. आप 1 या 2 कप ले सकते हैं. कॉफी थोड़ा और कम. अगर आप if you are addicted to 2 cups of coffee, there are a lot of people जिनको सुबह आँख ही नहीं खुलती है without tea या coffee. बिल्कुल ऐसे होता है. तो हम ऐसे नहीं है कि like I said this is not a restrictive diet. हम आपको नहीं बोल देंगे कि आप बस बंद कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना है. आपका जो लाइफस्टाइल है उसी में छोटे छोटे चेंजेस करेंगे. अगर आप टी या कॉफी से एडिक्टेड हैं तो थोड़ा कम आप टी या कॉफी पुट करो अपने उसमें, तो भी आपके बॉडी को वो सिमिलर इफेक्ट ही देगा. एंड धीरे धीरे वी कैन वर्क टुवर्ड्स कटिंग इट डाउन, स्पेशली अभी जब आप रिकवर कर रहे हो. 1 or 2 कप से ज्यादा आप मत लीजिए. This was very informative, Shishira. And, I would like to say that self-care is giving to the world the best of you instead of what is left of you. So, all of you, please take good care of yourself. Recover not only physically, but mentally also. Take care and do not forget to share this video. Thank you so much, Shishira. Thank you.